नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑल अबाउट स्काउटिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्काउट गाइड कोटा नोटिफिकेशन ऑफ ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में बैन हटने के बाद आरआरसी सदर्न रेलवे का नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला था। उसके बाद अभी ईस्टर्न रेलवे का नोटिफिकेशन हमारे पास है और 14 अक्टूबर के बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे का भी नोटिफिकेशन हमें मिलने वाला है। तो बहुत सारी बम्पर भर्तियाँ अभी स्काउट गाइड कोटे से चल रही है, तो उसे कवर करने के लिए आज का ये वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ईस्टर्न रेलवे के स्काउट गाइड कोटा रेलवे रिक्रूटमेंट के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो ये वेबसाइट नोट डाउन कीजिए। और ये जो वेबसाइट है वो जैसे यहाँ पे दिखाई दे रही है वैसे ही आप अपने ब्राउज़र में ये एड्रेस ऐड करेंगे ताकि आप सही जगह पहुँच सकेंगे। और यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन भी मिल सकता है और साथ ही में जो इस नोटिफिकेशन के एनेक्सर है वो भी आपको मिलेंगे इस वेबसाइट पे। साथ ही में यदि आपको इस वेबसाइट में ब्राउज़ करने में कोई दिक्कत आती है तो आपको ये जो नोटिफिकेशन है वो ऑल अबाउट स्काउटिंग के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और एनेक्सर भी है वो, उसका भी PDF आपको ऑल अबाउट स्काउटिंग के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्काउट एंड गाइड कोटा नोटिफिकेशन नंबर RRCER स्काउट एंड गाइड कोटा 2022-2023 ओपन एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पे गौर करेंगे। जो येलो कलर में दिखाए गए हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये जो एप्लीकेशन है वो ईस्टर्न रेलवे का है और साथ ही में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स CLW, इन दोनों जगहों का एप्लीकेशन इस RRC नोटिफिकेशन में दिया गया है। और ये नोटिफिकेशन है 2022-2023 के लिए। और जो ग्रुप C यानी कि पहले ग्रुप C हुआ करता था, अभी उसे लेवल 2 कहा जाता है, तो उसके 3 पोस्ट है। और ग्रुप D जो पहले का ग्रुप D हुआ करता था यानी कि आज का लेवल 1, उसके 10 पोस्ट यानी टोटल 13 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले और एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स हैविंग नो स्काउट्स एंड गाइड्स क्वालिफिकेशन डिड नॉट अप्लाई। यानी कि ये जो भर्ती है वो सिर्फ और सिर्फ स्काउट गाइड के लिए ही स्पेसिफिकली निकाली गई है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास जो नेसेसरी स्काउट गाइड क्वालिफिकेशन है वो होना अनिवार्य है। इसके अलावा आप ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो शेड्यूल में बताया गया है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो 12 अक्टूबर को पब्लिश हुआ है और आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 अक्टूबर को। तो आज आप एप्लीकेशन नहीं कर सकेंगे। आपका जो भी एप्लीकेशन समय है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा 14 अक्टूबर 10 बजे के बाद से। और एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट जो है वो 13 नवंबर है, शाम 6:30 बजे तक आप एप्लीकेशन कर सकेंगे। उसके बाद टेंटेटिव डेट दी गई है एग्जामिनेशन की, रिटर्न एग्जामिनेशन की एक्सपेक्टेड डेट दी गई है। ये कोई फिक्स डेट नहीं है, ये बताया गया है 17 दिसंबर 2022 को शायद से एग्ज़ाम हो सकती है। उसके बाद DV कॉल उसके बाद 10 दिनों के बाद होगा और रिजल्ट वगैरह के बारे में आपको टाइम टू टाइम वेबसाइट के थ्रू इंटीमेट किया जाएगा। आगे देखते हैं। डिटेल्स ऑफ पोस्ट यहाँ पे बताई गई है, जैसे कि यहाँ पे दी गई है कैटेगरी। जो पहले की ग्रुप C थी वो अब 7 सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से वो लेवल 2 में आता है, तो उसका ग्रेड पे होगा 1900 और उसके 2 पोस्ट है। कहाँ पे? ईस्टर्न रेलवे में। और चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में 1 पोस्ट है ग्रुप C या लेवल 2 की। उसके बाद जो पहले का ग्रुप D था वो 7 पे कमीशन के हिसाब से आज लेवल 1 है और उसका ग्रेड पे है 1800 रुपये। उसकी 8 पोस्ट होंगी ईस्टर्न रेलवे में और 2 पोस्ट होंगी चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में। आगे बढ़ते हैं। इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है देखते हैं। तो ग्रुप C यानी लेवल 2 के लिए है 12th पास आउट होना या उससे इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। और 12th में आपको 50% से ज़्यादा मार्क होने चाहिए एग्रीगेट में, मतलब सभी सब्जेक्ट्स में आपको कम से कम 50% मार्क्स होने ज़रूरी है। और ये जो कंडीशन है वो SC ST ESM PWD कैंडिडेट्स के लिए लागू नहीं होगी, यहाँ पे लिखा है। उसके बाद जो ग्रुप D था पहले का यानी कि आज का D1 लेवल 1, तो उसके लिए ज़रूरी है 10th पास होना गवर्नमेंट एग्जामिनेशन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड से या ITI। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10th प्लस ITI। और यहाँ पे भी ITI का ऊपर भी प्रोविज़न यहाँ पे दिया गया है, वो आप पढ़ लीजिएगा बाद में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट्स विलिंग टू अप्लाई फॉर बोथ कैटेगरीज शुड फिल फॉर्म सेपरेटली। यानी कि ग्रुप C के लिए भी आपको अलग से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और ग्रुप D के लिए भी अलग से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। और उसकी जो फीस है वो भी एग्जामिनेशन फ़ीस जो है वो भी आपको सेपरेटली अलग से भरनी है। आगे बढ़ते हैं।
स्काउटिंग गाइडिंग क्वालिफिकेशन क्या है, ये तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे बताई गई है और साथ ही में यहाँ पे नीचे भी दिया गया है, साथ ही में एजुकेशनल के साथ साथ स्काउटिंग गाइडिंग क्वालिफिकेशन एज पर पैरा 5 आपके पास होनी ज़रूरी है। तो पैरा 5 क्या कहता है यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे कि अलग अलग रेलवे रिक्रूटमेंट का जो भी नोटिफिकेशन आता है तो ऑलमोस्ट ये जो स्काउटिंग गाइडिंग की जो भी क्वालिफिकेशंस है वो सेम ही रहती है। तो प्रेसिडेंट स्काउट गाइड रोवर रेंजर होना चाहिए, और यदि आप ये नहीं है तो आपके पास हिमालयन वुड बैच होगा एनी सेक्शन का, मतलब कप स्काउट रोवर रेंजर सभी का हिमालय वुड बैच आप यदि होल्ड करते हैं HWB तो आप इसके लिए एप्लीकेशन कर सकेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं एक्टिव मेंबर फॉर लास्ट 5 ईयर्स, यानी कि 2022-23 से पहले 5 साल तक कम से कम आप एक्टिव मेंबर होने चाहिए स्काउट गाइड मूवमेंट के, स्काउट गाइड आंदोलन के। आप पिछले 5 साल के एक्टिव मेंबर सदस्य होने चाहिए आपको, और इसके लिए आपको एनेक्चर 8 में जो प्रोफार्मा दिया गया है वो फिलअप करके आपको एप्लीकेशन करते वक्त सबमिट करना है। उसके बाद थर्ड स्काउटिंग गाइडिंग क्वालिफिकेशन है शुड हैव अटेंडेड 2 इवेंट्स एट नेशनल लेवल और ऑल इंडिया रेलवेज़, यानी कि आपके पास 2 नेशनल के या ऑल इंडिया इंडियन रेलवेज़ के आपके पास सर्टिफिकेट्स होना ज़रूरी है, वो इवेंट्स आपने अटेंड किए होने चाहिए। और साथ ही में यहाँ पे लिखा है एंड, यानी कि ये मैंडेटरी है, साथ ही में आपके पास 2 स्टेट इवेंट्स के भी आपके पास सर्टिफिकेट्स होना ज़रूरी है, मतलब 2 नेशनल कम से कम और 2 स्टेट के सर्टिफिकेट आपको एग्ज़ाम के लिए अपेयर होने के लिए ज़रूरी है। ये दोनों मैंडेटरी है, 2 नेशनल के और 2 स्टेट के। तो ये सारे क्राइटेरिया फुलफ़िल करने के बाद और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो बताया गया है वो फुलफ़िल करने के बाद ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्वेशन, ये जो कोटा निकला है वो ओपन टू ऑल कैंडिडेट्स है, लेकिन SC ST OBC ESM और PWD के लिए एज में और जो क्वालिफिकेशन है उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। तो एज लिमिट जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अनरिजर्व के लिए यानी कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए लेवल 2 के लिए 18 से 30 तक है, और लेवल 1 के लिए 18 से 33 तक ओपन कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद OBC SC ST और जो सर्विंग रेलवे एम्प्लॉयज़ है, एक्स सर्विसमैन है, PWD है, विडो है, डिवोर्स वूमन है, ये सब जो है वो उनके लिए अलग अलग से जो भी प्रोविज़न है वो बताए गए हैं, तो वो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डिटेल दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे जिनका भी अनरिजर्व कैंडिडेट से अलग आप हो तो आपके लिए ये 7 नंबर का जो पॉइंट है वो इसेंशियल है, वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे पहले होगा रिटन एग्जामिनेशन। 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि होंगे 40 मार्क्स के लिए, और एक ऐसे होगा 20 मार्क्स का। दोनों के लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ये पूछा जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन पेपर 60 मार्क्स का होगा लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, और साथ ही में ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट्स मिलने वाले हैं, और आपको क्वालिफाई करना है तो आपको कम से कम 40% मार्क्स मिलने ज़रूरी है। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी निगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न बताया नहीं गया है, इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आपको यदि आपका रॉन्ग हो जाता है तो आपके अंक नहीं कटने वाले। 40 मार्क्स, यदि आप 40 करेक्ट करेंगे तो आपको 40 आउट ऑफ 40 मिलने के चांसेस ज़्यादा है इसमें। उसके बाद आगे देखते हैं स्टेज 2 के लिए जो है वो होगा आपके सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन, और उसके लिए 40 मार्क्स रखे गए। 60 मार्क्स फॉर रिटन एग्जाम, 40 मार्क्स फॉर योर सर्टिफिकेट्स एंड योर पार्टिसिपेशन इन नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल इवेंट्स। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है पहले 10 मार्क्स जो है वो आपके पास आपको तभी मिलेंगे जब आपके पास 4 नेशनल के सर्टिफिकेट होंगे। 2 जो होंगे वो क्वालिफाइंग के लिए, और 2 एडिशनल जो है यहाँ पे बताया गया है 10 मार्क्स मिलेंगे। यदि आपके पास 2 नहीं 1 होगा यानी टोटल 3 होंगे तो आपको सिर्फ 7 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद स्टेट के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, यदि आपके पास पहले 2 है तो वो आप सिर्फ एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन उसमें आगे आपके पास 1 होगा यानी कि टोटल 3 होंगे तो आपको 7 अंक मिलेंगे। यदि आपके पास 4 सर्टिफिकेट होंगे तो आपको 10 अंक मिलने वाले हैं। उसके बाद स्पेशलाइज कोर्स के लिए यदि आपने 1 कोर्स किया होगा तो 7 मार्क्स मिलने वाले हैं, और 2 और मोर कोर्सेज किए होंगे तो 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको एक बोनस पॉइंट यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ये जो स्पेशलाइज कोर्स है वो अभी उसका नोटिफिकेशन NTC के ट्विटर हैंडल पे आपको मिल जाएगा। अभी के लिए मैपिंग का और साथ ही में फर्स्ट एड का स्पेशलाइज कोर्स ऑर्गेनाइज किया जाएगा यूनिट लीडर्स के लिए, वो होगा NTC पचमढ़ी में, और ये इसी मंथ के लास्ट में होगा। तो उसका नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा, और यदि आप उसके लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस स्पेशलाइज कोर्स के लिए तो आपको उसका नोटिफिकेशन और उसकी जानकारी जो है आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में संपर्क करके लेनी है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट रैलीज़ के लिए पहला सर्टिफिकेट जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए होगा, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन 2 सर्टिफिकेट्स होंगे तो 7 मार्क, और यदि आपने 3 रैलीज अटेंड की हुई है तो 10 मार्क आपको मिलने वाले। तो रिटर्न के 60 और सर्टिफिकेट्स के 40, ऐसे टोटल 100 मार्क्स का आपका स्टेज 2 होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स जो होंगे वो रिटर्न एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ हिंदी और अंग्रेज़ी में ही दे सकेंगे। जो हमने पिछले वाला नोटिफिकेशन देखा था सदर्न रेलवे का, वहाँ पे 4 से 5 लैंग्वेजेस में आप अपीयर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो ईस्टर्न रेलवे का है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदी या अंग्रेज़ी में ही आप अपना रिटर्न एग्जामिनेशन दे सकते हैं। उसके बाद स्टेज 1, आफ्टर क्लियरिंग स्टेज 1 और एंड स्टेज 2 आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराया जाएगा, वो बाद में देखते हैं। उसके बाद आप यदि क्वालिफाई हो जाते हैं एग्ज़ाम के लिए और आपने ऑनलाइन आवेदन किया होगा तो उसका कॉल लेटर आपको वेबसाइट में एग्ज़ाम के पहले 15 दिन में मिल जाएगा। कॉल लेटर्स विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट। आपका जो भी कॉल लेटर है वो पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा, आपको वेबसाइट पे चेक करना है। उसके बाद सिलेबस यहाँ पे दिया गया है रिटर्न एग्जामिनेशन का, तो ये सिलेबस आप देख लीजिएगा। जो भी सिलेबस है वो स्काउटिंग से रिलेटेड सभी सिलेबस है वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ीस, ये जो एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी, जो जनरल के कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपये, और अन्य वर्ग के यानी कि SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWD, वुमेन, माइनॉरिटीज़, इनके लिए 250 रुपये होंगे। यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म बराबर होता है और आप एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं तो जनरल के कैंडिडेट के लिए ₹400 रिफ़ंड किया जाएगा, और अन्य वर्गों के लिए 250 रुपये जो आपका लिया होगा वो सभी आपको रिफंड किया जाएगा। आपकी जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो आपको इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन पे करनी है, डेबिट कार्ड से वगैरह, UPI से। तो वो आप जब एप्लीकेशन करेंगे उस वक्त आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन। उसके बाद जो भी आपका रिफ़ंड होगा वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, इस एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो उसका लिंक ऑनलाइन एप्लीकेशन का शुरू होने वाला है 14 अक्टूबर के बाद, मतलब कल से शुरू होने वाला है। तो इसके लिए ये एक वेबसाइट है और दूसरी वाली ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा कहाँ पे लिंक उपलब्ध किया जाता है, वहाँ पे आप एप्लीकेशन कर सकेंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जो आपका नाम का स्पेलिंग है, नेम स्पेलिंग, फादर्स नेम, कम्युनिटी डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड डेट ऑफ बर्थ मैच विद द एंट्रीज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, यानी कि आपका 10वीं का जो भी सर्टिफिकेट होगा उसके हिसाब से ही आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका बर्थ डेट होना चाहिए। यदि उसमें कोई डिफरेंस होता है, यहाँ पे लिखा गया है, तो उसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपलोड करते वक्त आपको देखना है कि आपका पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए, और ये जो साइज़ बताया गया है उसके हिसाब से आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। और यहाँ पे बैकग्राउंड का स्पेशली बताया गया है, वाइट और लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और आपका JPG या JPEG में ये आपका इमेज स्कैन किया होना चाहिए 100 DPI पे। साथ ही में यहाँ पे कहीं पर भी बताया गया नहीं है कि आपका फ़ोटोग्राफ जो है यूनिफॉर्म में होना चाहिए, तो आप अन्य कौन से भी ड्रेस में ये फ़ोटोग्राफ आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन जो आपका अपीयरेंस है वो रिटर्न टेस्ट और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा उस वक्त सिमिलर अपीयरेंस आपका होना चाहिए, यानी कि आपके यदि बाल बड़े हैं तो बाल बड़े ही रहने चाहिए उस वक्त तक, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही में कैप्स वगैरह पहन के फ़ोटो नहीं निकालना है, यहाँ पे बताया गया है। साथ ही में आप जब फ़ोटो खिंचवाने जाएंगे तो आपके पास कम से कम 12 कॉपीज़ होनी चाहिए, क्योंकि वो अन्य स्टेजेस में भी आपको काम आ सकती है। उसके बाद सिग्नेचर जो है ये भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बताया गया है। सिग्नेचर एंड LTI मतलब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, जो आपका लेफ्ट हैंड का अंगूठा है उसका इम्प्रेशन, वो आपको क्या करना है, ब्लैक इंक में अपलोड करना है, ये ध्यान में रखना है। ये साइज़ वगैरह देख लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ब्लैक इंक में आपको ये अपलोड करना है। उसके बाद आपका सिग्नेचर जो है वो हिंदी या अंग्रेज़ी में होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर्स वाला नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसे ऑल अबाउट कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। जो भी होगा वो आपका रनिंग हैंड्स में होगा, मतलब ऐसा ऑल अबाउट ऐसा कुछ, तो आपका सिग्नेचर रनिंग लेटर्स में आपका होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, अदर डॉक्यूमेंट्स, वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, और आपका जो भी एज प्रूफ है वो भी सेल्फ अटेस्टेड, जो कि होगा मैट्रिकुलेशन या 10th का सर्टिफिकेट, तो वो आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। साथ ही में अन्य वर्ग से जो भी कैंडिडेट्स है वो आपके जो भी क्रीमी लेयर का डॉक्यूमेंट होगा या आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो एनेक्चर का फाइल स्वतंत्र दिया गया है, उसमें से आपके रिक्वायर्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप अकॉर्डिंगली उसमें लगाएंगे। साथ ही में आपका जो भी एक्टिवनेस सर्टिफिकेट है वो एनेक्चर 8 में बताया गया है, दिया गया है, उसका प्रोफार्मा वो हर एक कैंडिडेट ने लगाना ही लगाना है, वो आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं।
स्टेप्स टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, वेबसाइट वगैरह हमारा यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कशन हो गया है। उसके बाद आप जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट करेंगे तो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलने वाला है। तो वो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास हमेशा होना चाहिए ताकि आप फर्दर जो भी प्रोसीडिंग होगा उसका जायज़ा आप ले सकेंगे। उसके बाद जो भी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा उसका हार्ड कॉपी जो है वो आपको जब एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो उसका हार्ड कॉपी आपका सेम होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी फ़िलहाल एप्लीकेशन भेजने के लिए आपको हार्ड कॉपी भेजना नहीं है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो उस वक्त आपके पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 2 कॉपीज़ में उसका प्रिंट आउट प्रॉपरली फिल्ड अप एप्लीकेशन का होना ज़रूरी है। आगे देखते हैं। ये इनवैलिड एप्लीकेशंस की कंडीशन जो बताई गई है वो यहाँ पे दी गई है, वो आप पढ़ लीजिएगा। बहुत सारी कंडीशंस है जो इंपॉर्टेंट है वो हम कवर करेंगे। साथ ही में जो SC/ST कैंडिडेट्स है उनके लिए सेकंड क्लास जर्नी का पास इशू कर दिया जाएगा, लेकिन अन्य कैंडिडेट्स के लिए ट्रैवलिंग की कोई सुविधा नहीं है, अपने आप से अरेंज करनी है। साथ ही में TADA कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये आपको ध्यान में रखना है, और अकोमोडेशन अपने आप से हर एक कैंडिडेट के लिए कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। फर्दर डिटेल्स लाइक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाउंड एलिजिबल फॉर अटेंडिंग रिटर्न टेस्ट डेट्स एंड वेन्यूज ऑफ रिटर्न टेस्ट एंड अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस रिक्रूटमेंट विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो जो भी आपकी फर्दर जो अपडेट्स होंगे वो वेबसाइट पे मिलने वाले हैं, इसकी वजह से टाइमली मैनर में आप वो वेबसाइट चेक करेंगे। साथ ही में आगे देखते हैं, लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट। अभी देखा हमने, एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड देयर ई-कॉल लेटर और एडमिट कार्ड फ्रॉम RRC वेबसाइट इन ड्यू कोर्स। जो भी आपका कॉल लेटर होगा या एडमिट कार्ड होगा वो आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है। उसके बाद कैंडिडेट्स हु वुड बी कॉल्ड फॉर रिटर्न टेस्ट शुड प्रिपेयर देमसेल्फ टू अटेंड द सेम विद इन शॉर्ट नोटिस। यानी कि जो एग्जाम का डेट है वो अभी तो टेंटेटिव बताया गया है, यदि जल्दी में डिक्लेयर किया जाता है तो आपको वहाँ पे उपस्थित होना है शॉर्ट नोटिस पे। उसके बाद इस नोटिफिकेशन से या रिक्रूटमेंट प्रोसेस से कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो उसका जुरिसडिक्शन ये है ऑनरेबल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, यानी कि कैट कलकत्ता के ऑफिस में आपका जो भी लीगल डिस्प्यूट होगा वो यहाँ पे चलेगा। तो ये था पूरा ईस्टर्न रेलवे स्काउट गाइड कोटा रेलवे रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन। और साथ ही में ये जो एनेक्सर्स यहाँ पे बताया गया है इसका सेपरेट PDF जो है वो हमने ऑल अबाउट स्काउटिंग के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, साथ ही में ऑल अबाउट स्काउटिंग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।